दोस्तों इस सिस्टम से वो लोग फायदा उठा सकते हैं जो कि कतर में आकर के जॉब ढूंढना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों कतर में दीवाने अमीरी की तरफ से ईद के मौके से कितने दिनों की छुट्टी होगी इसके बारे में ऐलान आ चुका है। दूसरा जो अपडेट है, कतर टूरिज्म ने हैया प्लेटफार्म को एक नया लुक में लॉन्च किया है जिससे बाहर के लोगों को कतर आने में और भी आसानी होगी। इस वीडियो में दोनों अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। कतर में ईद के मौके से दीवाने अमीरी की तरफ से छुट्टी के बारे में ऐलान आ चुका है। सरकारी डिपार्टमेंट में 28 रमज़ान जो कि 19 अप्रैल को पड़ रहा है, तो 19 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक सरकारी डिपार्टमेंट में छुट्टी होगी। 30 अप्रैल जो कि इतवार के दिन पड़ रहा है, तो 30 अप्रैल से फिर से सरकारी डिपार्टमेंट पहले की तरह ओपन हो जाएंगे। जबकि कतर में बैंक डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में ईद की छुट्टी का ऐलान कतर सेंट्रल बैंक की तरफ से किया जाएगा। इस ऐलान में आम वर्करों की छुट्टी के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन ये चीज आपकी एग्रीमेंट में मेंशन होता है। जब आपकी एग्रीमेंट बनती है तो उसी वक्त लिखा जाता है कि ईद के मौके से आप लोगों को 3 दिनों की छुट्टी होती है। आप में से जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो ऐसे लोगों को उम्मीद है कि 3 दिनों की छुट्टी मिलेगी। जबकि जो लोग दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कि दुकानों में काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं, इसी तरह कतरी घर में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को 1 दिन की भी छुट्टी नहीं होती है। ये चीज मैं अपने आंखों से देख चुका हूँ, आप लोग भी देखते होंगे। होटलों और दुकानों में काम करने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा 1 दिन की छुट्टी मिलती है, और वो भी ईद गुजर जाने के बाद मुदीर जब चाहेंगे आप लोगों को 1 दिन की छुट्टी मिलती है। लेकिन ऐसे लोगों को मुदीर की तरफ से कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दिया जाता है, चाहे वो गिफ्ट पैसा की शक्ल में हो या ये कि कपड़े की शक्ल में हो या कोई भी शक्ल में हो। जबकि कतरी घरों में काम करने वाले वर्करों को 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैं आप में से उन लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ जो कि इस वीडियो को कतर से बाहर से देख रहे हैं। जो लोग कतर के अंदर से देख रहे हैं ऑलरेडी उन भाइयों को इसके बारे में सब कुछ मालूम होगा, क्योंकि इस चैनल के बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि कतर से बाहर से हैं और वो लोग भी पाबंदी से इस चैनल की वीडियोस को देखते हैं। आप लोगों को ईद के मौके से कितने दिनों की छुट्टी मिलने वाली है या ये कि इससे पहले मिली है, अपना अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। कतर टूरिज्म ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम हैया है। स्क्रीन पर आप इसके वेबसाइट को देख सकते हैं। इस वेबसाइट के जरिए वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। वीजा के लिए अप्लाई करने के बाद से लेकर 48 घंटा के अंदर आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। अप्लाई करने का कोई भी चार्ज नहीं है, जबकि अगर अप्रूवल मिल जाता है तो वीजा प्रिंट करने के लिए आप लोगों को 100 रियाल चार्ज देना होगा। इस फीस को पे करने के बाद में आप वीजा प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन रखे गए हैं जो कि इस तरह है। पहले नंबर पर है आपके पासपोर्ट में कम से कम 3 महीना की वैलिडिटी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है आप जहां कतर में ठहरेंगे आपके नाम से होटल बुकिंग होना चाहिए, या ये कि आप अपने किसी दोस्त रिलेटिव के इनविटेशन पर जा रहे हो तो उसका भी कंफर्मेशन चाहिए। नंबर 3 पर है आपके साथ में रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। नंबर 4 पर है आपके साथ में हैया प्लेटफॉर्म से इशू किया हुआ वीजा होना चाहिए। नंबर 5 पर है आप जितने दिनों तक के लिए कतर जा रहे हैं उतने दिनों तक के लिए आपके साथ में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। दोस्तों इस सिस्टम से वो लोग फायदा उठा सकते हैं जो कि कतर में आकर के जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो वो लोग इस प्लेटफॉर्म से वीजा लेकर के कतर में आकर के आसानी से वीजा ढूंढ सकते हैं। जब इन लोगों को वीजा मिल जाएगा, किसी कंपनी में बातचीत हो जाएगी, तो ये लोग अपने मुल्क वापस जाएंगे। इस बीच में वो कंपनी वाला इसका वीजा इशू करेगा। वर्क वीजा इशू होने के बाद में वो आदमी दोबारा कतर आ सकता है। अगर कोई आदमी हैया प्लेटफॉर्म से वीजा लेकर कतर आता है तो कतर के अंदर रहते हुए ये वीजा वर्क वीजा में ट्रांसफर नहीं होगा, इसके लिए उसको कतर से बाहर जाना ही होगा। इसी तरह इस वीजा को लेकर आने वाला कतर में काम नहीं कर सकता है। ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखें। इससे पहले देखा गया है कि एजेंट लोग आप लोगों से पैसा ठगने के लिए आपको कोई भी वीजा थमा देते हैं, चाहे वो विजिट वीजा ही क्यों ना हो, आपके हाथ में वीजा थमा देते हैं और बोलते हैं कि जाके कतर में काम करो। तो आप लोगों को यहाँ पर यह ध्यान देना है और आप लोगों को ये बात याद रखना है कि हैया प्लेटफॉर्म से जो वीजा इशू होगा, इस वीजा पर हम कतर में जाकर के काम नहीं कर सकते हैं।
अगर आप लोगों को एजेंट इस तरह का वीजा देता है तो आप कतर मत आए काम करने के लिए, वरना आपके साथ में दिक्कत होगी। पुलिस के पकड़े जाने पर आपके साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एजेंट सीधे साधे लोगों को कोई भी वीजा थमा करके भेज देते हैं और नए आने वाले लोग वीजा को नहीं देखते हैं कि ये किस तरह का वीजा है, तो ऐसे लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि आप में से जिन भाइयों ने वर्ल्ड कप के मौके से हया कार्ड बनवाया था, तो ऐसे लोगों को वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग बिना वीजा के आ सकते हैं। ये लोग जो जहाँ पर कतर में रुकेंगे उन लोगों के पास में होटल बुकिंग या ये के दोस्त की तरफ से इन्विटेशन होना जरूरी है।